सीजन 1 में बिना होप्स के ऐसे ही देखे जा रहा था। एपिसोड दर एपिसोड बदलते जा रहे थे और हर एपिसोड में कोई ना कोई क्रीचर मॉन्स्टर दिखाया जा रहा था। लेकिन एंड तक आते आते मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। क्लाइमैक्स में सीजन 1 के आपको ऐसी बैटल देखने को मिलेगी जिसे देख के आपका पैसा वसूल हो जाए। अगर सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 का जो पहला एपिसोड है उसकी जो फर्स्ट मिनट है उसे ही देख लो, आप पूरी सीरीज एक बार में ख़त्म कर दोगे। इस वेब सीरीज की रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा यूट्यूब चेक कर रहा था कि इसका और लोगों ने क्या रिव्यू दिया है, लोगों को ये पसंद आ रही है या नहीं, लोगों के क्या रिएक्शन है। लेकिन मैं जान के हैरान हो गया कि इसके तो बहुत कम लोगों ने रिव्यू करे हैं। जिन रिव्यूअर्स के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी ये वेब सीरीज रिव्यू नहीं करी है। हो सकता है उन्होंने अब तक देखी ना हो। मैंने इसका IMDb चेक करा, इसकी रेटिंग 7 है विच इज़ एवरेज। लेकिन इसे काफ़ी कम लोगों ने रेटिंग दी है और इसकी पॉपुलैरिटी भी गिरती जा रही है IMDb पे। लोगों को इस सीरीज के बारे में पता ही नहीं है, कहीं डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं पेड्डी मूवी के बारे में, कभी केडी द डेविल के बारे में, और कोई भी एरी गैरी मूवी आ रही है जिसकी PR अच्छी है उसके बारे में। लेकिन यह वेब सीरीज जो पॉपुलैरिटी डिजर्व करती है, जिसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए, इस वेब सीरीज को तो लोगों ने एकदम इग्नोर ही कर दिया है। लेकिन हम इस चैनल पर भले ही महीने में एक वीडियो डालें, लेकिन वो एक वीडियो ऐसी वेब सीरीज या मूवी के बारे में होगी जो आपके टाइम को डिजर्व करती हो, जिसे देख के आपको मजा आ जाए। तो ऐसे ही मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। इसके 2 सीजन्स हैं और यह एप्पल प्लस की सीरीज है। लेकिन ये आपको Amazon प्राइम पर भी देखने को मिल जाएगी, चाहे तो आप रेंट कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर एप्पल प्लस पे भी देख सकते हैं। इसके जो दोनों ही सीजन्स हैं मैंने बहुत ही कम होप से स्टार्ट करे थे। जब इसका सीजन 1 आया था तो मैंने सोचा कि क्या ही दिखा देंगे एक सीरीज में, मतलब है तो एक सीरीज ही, कितना कुछ दिखा देंगे। लेकिन भाई जब मैंने सीरीज 1 स्टार्ट करी और धीरे धीरे उसकी कहानी आगे बढ़ती गई तो मैं समझ गया कि इन्होंने अपना पूरा बजट इस सीरीज में डाल दिया है। इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। शायद इनके पास बहुत पैसा होगा। दुख लेकिन मुझे तब हुआ, ना तो सीजन 1 की इतनी बात हुई, ना ही सीजन 2 के बारे में बात हो रही है। तो ये लोग पता नहीं इतना पैसा कैसे लगा देते हैं, किस बात के ऊपर लगा देते हैं, ये बात इन्हीं को पता होता। जल्दी से इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने गॉडजिला मूवी देखी होगी, स्कल आइलैंड देखी होगी, मॉन्स्टरवर्स की जितनी भी मूवी देखी होंगी, ये उसी कहानी का एक सीक्वेंस है। मतलब ये कहानी भी गॉडजिला, किंग कॉन्ग और जो भी काइजूस हैं उन्हीं के बारे में बात करती है। यहाँ पे कहानी उस वक्त के बाद से दिखाई जाती है जब लोगों को पता चल चुका है कि उनके बीच गॉडजिला और कॉन्ग जैसे बड़े बड़े जीव रह रहे हैं और उन्हें उन्हीं के बीच एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसकी कहानी डायरेक्टली कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला से ही शुरू होती है। जो मूवी आपने देखी है ना, उसी से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। कैसे कॉन्ग के लिए एक नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है और वो वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, और गॉडजिला भी कहीं सो गया है, हाइबरनेशन में चला गया है। यहाँ पे कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट में जाते हुए देखने को मिलेगी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मोनार्क इन सारे मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रही होती है और इन्हें डिस्कवर करने में मदद करती है। और मोनार्क में काम कर रहे लोग, साइंटिस्ट, जो कि इस वेब सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं, वो क्या क्या मिस्ट्री अनफोल्ड करते हैं और उन्हें किन किन काइजूस मॉन्स्टर से सामना करना पड़ता है, ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। बार बार कहानी प्रेजेंट और पास्ट में जंप होती रहती है। प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि आगे क्या फ्यूचर है इन गॉडजिला और कॉन्ग और जो भी मॉन्स्टर्स हैं, और पास्ट में कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। तो अगर आपको मॉन्स्टर्स देखने हैं, क्रीचर्स देखने हैं, काइजूस देखना पसंद है, आपको पैसिफिक रिम्स जैसी मूवीज पसंद है, और ऑब्वियसली गॉडजिला, कॉन्ग ये सब देखने हैं, इतना वेट मत करो, अभी जाके देखो। बस इसकी एक प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में डब्ड नहीं है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी मुझे तो इस सीरीज को देखने में मजा आया। और जैसे कि सीजन 1 की एंडिंग थी, वैसी ही जबरदस्त सीजन 2 की एंडिंग भी है। सीजन 2 की एंडिंग में भी वैसा फाइट्स दिखाई जाएंगी जिसे हमें थिएटर में एक्सपीरियंस करना था। पता नहीं ना जाने क्यों इन्होंने इसके ऊपर एक सीरीज बनाई। इसमें प्रॉपर मूवी वाला बजट यूज करा गया है, और मुझे कभी कभी लगता है मूवी से ज़्यादा बजट यूज हुआ हुआ है सीरीज में, क्योंकि इसमें ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखा दिया कि थोड़ी बहुत झलकी दिखा दी हो। भाई इसमें भरी दोपहरी में, दिन में, रेगिस्तान में मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल एकदम लाइट में, जिससे एक एक डिटेल उसकी क्लियर दिखे, और उन्हें अलग अलग क्रीचर्स के साथ फाइट करते हुए लोगों को अलग अलग क्रीचर से बचते बचाते हुए दिखाया गया है। अगर इस सीरीज की नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये सीरीज इतनी भी परफेक्ट नहीं है। इसका जो कैरेक्टर ड्रामा है, जो ह्यूमन एंगल है, जो ह्यूमन ड्रामा है, वह मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी कैरेक्टर से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाया कि अगर वह मरने वाले हैं तब भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। उनके बीच जो भी कुछ चल रहा है, उनकी फैमिलीज वगैरह के बारे में जो बातें हो रही हैं, उनका जो पास्ट सामने आ रहा है, उनसे भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। और अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सीरीज में जब मॉन्स्टर दिखाए जाएंगे तब तो मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद इसमें हैवी लंबे लंबे डायलॉग्स भी हैं।
तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमन एंगल आ जाता है तो हम बोर भी होने लगते हैं। लेकिन फिर हमें मॉन्स्टर दिखा दिए जाते हैं तो हमारा जो बोरियत थी वह एंड हो जाती है, और इन द एंड हर एपिसोड को ख़त्म करने पर आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है। हर एपिसोड को एक क्लिफ हैंगर पे एक अच्छे सीन के साथ ख़त्म करा गया है, जिससे इन द एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो डेफ़िनेटली अगर आप मॉन्स्टर्स, क्रीचर, कुछ फाइट, एक्शन ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली इस सीरीज़ को ट्राई करिए, और हो सके तो आप इसे मोबाइल के अलावा टीवी में देखिए। जितनी बड़ी टीवी हो, जितना बड़ा स्क्रीन हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो 1080 पिक्सल या 4K में ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें दिखाई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम जितना क्लैरिटी में देखें, जितनी बड़ी स्क्रीन पर देखें, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था मेरा रिव्यू मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज के बारे में। ऐसे ही यूनिक और वर्थ वॉचिंग वेब सीरीज एंड मूवीज रिव्यूज रिकमेंडेशन के लिए प्लीज फॉलो माई पेज राहुल्स वॉच लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।